अलॉटमेंट 2 जो है उसको काफ़ी सारे बच्चे अब क्या है उसको लाइटली लेते हैं। रीज़न उसका ये है कि उनको मालूम है कि इसके बाद एक और चांस मिलेगा। बट आइडिया ये नहीं है कि मॉक सीट अलॉटमेंट का कि इसके बाद एक और चांस मिलेगा बिफोर वी लॉक द चॉइस। आइडिया ये है कि उससे सीखा क्या, हम सीख क्या रहे हैं उसे। जैसे मॉक अलॉटमेंट सीट 1 है, उससे कुछ सीखने को मिला बिकॉज दैट इज़ ऑलमोस्ट 40 to 50% एक्यूरेट। उससे कुछ आपने सीट्स अच्छी की, कुछ कॉलेज को ऊपर किया, कुछ कॉलेज को नीचे किया। और सेकेंड मॉक जो अलॉटमेंट है उसमें क्या क्या करना है वो आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस आई टेक लॉट ऑफ क्वेश्चन, जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन है उसको लेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा जब आप फाइनली लॉक करोगे अपनी चॉइस को बिफोर गोइंग फॉर अ राउंड 1, आपके माइंड में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार आप किस चीज़ में, किस कॉलेज में, किस ब्रांच में जा रहे हैं। बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद आप खेल नहीं पाओगे। खेलना इन द सेंस आप अपनी चॉइस को चेंज नहीं कर पाओगे। एक बार सबमिट बटन दब गया उसके बाद आप उसको अंडू नहीं कर पाओगे। उसके बाद यही आपकी चॉइस रहेगी थ्रू आउट ऑल द 6 राउंड्स। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे लास्ट ईयर जो जिन्होंने मैसेजेस किए, मेल किए, उनका ये कहना था कि हमने चॉइस जब बरते थे हमने बड़ा कैजुअली लिया और फाइनली जो हमें कॉलेज मिला उससे बेटर कॉलेज मिल सकता था, बट हमारी जो चॉइस में वो नीचे चला गया था। यानी मान लीजिए 24th रैंक वाला कॉलेज, 24th नंबर वाला कॉलेज उनको मिल गया, बट जो उनसे बेटर कॉलेज था जो मिल सकता था दैट वाज ऑन 26-27 करके नंबर पे। तो इसका मतलब जो यहाँ पे सुई रुक गई, 24 पे जो सुई रुक गई उसकी नीचे तो नहीं जाएगी, इसके ऊपर ही जाएगी सब्सिक्वेंट राउंड में। उसके बाद जो राउंड आएंगे उनमें से सिर्फ सुई ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। सो अगर एक भी अच्छा कॉलेज है जो नीचे रह गया तो उसको ऊपर करना है। तो दैट इज़ अ पर्पज़ ऑफ टुडेज़ वीडियो। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे बहुत सारा फ़ायदा होगा आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को आप अपने साथ भी रिलेट कर पाएंगे एंड यू विल यूज़ अ सिमिलर स्ट्रैटेजी व्हेन यू आर क्रिएटिंग द फाइनल लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड ब्रांचेस। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं और आपने उसको लिस्ट में कहीं ऊपर डाल दिया। गलती से भी ऐसे हो रहे हैं। मैंने आई रिमेंबर लास्ट ईयर 3 कि 4 बच्चे ऐसे थे जिनका नॉट सो गुड कॉलेज, मतलब बिल्कुल, मतलब उनके हिसाब से तो अच्छा कॉलेज बिल्कुल नहीं था, उनको गलती से वो ऊपर चला गया था। जब वो फाइनली उन्होंने सबमिट किया दे कुड नॉट रियलाइज कि यार वो कॉलेज ऊपर लिखा हुआ है, मतलब रैंक में सबसे मतलब टॉप 5-6 जगह में कहीं पे उन्होंने वो कॉलेज लिखा हुआ, वो उसको रिमूव करके नीचे लाना भूल गए। सो उससे क्या हो गया कि उनको वो कॉलेज मिल गया, और जब वो कॉलेज मिल गया उसके नीचे तो नहीं आएगा, उसके नीचे कॉलेजेस थे अच्छे अच्छे, वो तो नहीं आया। उसके ऊपर तो था वो मिला नहीं, नीचे वाले कॉलेज मिले नहीं, तो वो कॉलेज मिल गए। 3 कि 4 ऐसे बच्चे थे जिनकी ऐसी कंप्लेंट थे। दे सेड कि कैन वी राइट टू जोसा, कैन वी डू दिस, बट देयर इज नथिंग, देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि आपने एक बार कर लिया। जो जब भी आप अपना मॉक जो अलॉटमेंट 2 है उसको देखते हैं तो उसको बड़ा इफेक्टिवली देखना है कि यार ऐसे कौन से, अगर एक तो हो गया आपको कॉलेज मिल गया, अगर ये है कि कॉलेज नहीं मिला, आपको क्विकली ऐसे कॉलेज ऐड करने हैं जिनकी जो रैंक है या जिनका कट ऑफ है उनको नीचे जा रहा है, उनको भी ऐड कर दो। ऐसा ना हो कि आप ऐसी कोई लिस्ट बना दें जिसमें राउंड 6 आते आते कोई कॉलेज ही ना मिले। ऐसी कोई लिस्ट मत बना देना कि मैं टच एंड गो वाली लिस्ट मत बनाना कि किसी कॉलेज का आपको लगता है कि 12,000 कट ऑफ है और आपका 12,500 है या 11,500 रैंक है। वो टच एंड गो वाला मामला मत कर देना। आप क्विकली उसको लिस्ट को देखो, कुछ और कॉलेजेस ऐड करो। इट इज़ बेटर टू हैव अ कॉलेज देन नो कॉलेज। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं यार इस कॉलेज में तो जाना ही नहीं है, मेरे को तो पसंद नहीं है। बट इट्स बेटर टू हैव अ कॉलेज, एटलीस्ट आपके हाथ में तो कॉलेज आया। ऐसा तो ना हो कि आपके राउंड 6 खत्म भी हो गए और आपके हाथ में कॉलेज ही नहीं है। तो इसलिए बेटर टू हैव अ कॉलेज। एक लिस्ट दोबारा से उसको रीवैल्यूएट कर लो। कहीं पे कुछ कॉलेज अगर आपको नहीं अलॉट हुआ है कोई कॉलेज, तो उसको आप दोबारा से एंटर करके एक ऐसे 5-6 कॉलेज पकड़ लो जो अच्छे हैं बट आपकी मनपसंद उतने नहीं हैं, उनको भी ऐड कर दो। चांसेस है कि उनको एटलीस्ट मिल जाएगा और आपके सब्सिक्वेंट राउंड जितने होंगे 2, 3, 4, 5, 6 उसमें कहीं ना कहीं आपको सीट मिल जाएगी। जो पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो है वीडियो पूरा देखना और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा यह है कि जितने भी वीडियोस आते जाएंगे आपको होम स्क्रीन पे दिखेंगे। होम स्क्रीन यानी कि टॉप पे दिखेंगे। जो ही आप यूट्यूब खोलोगे तो टॉप पे वीडियो दिखेंगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जितने भी वीडियोज़ आते जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे लगेंगे।
कल मैं एक बिफोर आप फाइनल सबमिट करोगे अपनी लिस्ट, मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं जो बीएससी, बीटेक, ड्यूल डिग्री, एमटेक, एमएससी, ये क्या प्रोग्राम्स होते हैं और उन किस प्रोग्राम्स को चुनना है, किसको नहीं चुनना है, किसके फ़ायदे हैं, किसकी प्लेसमेंट है, इसके ऊपर वीडियो आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करो ताकि वो वीडियोज़ आप देख पाओ। कल वो वीडियो आएगा, क्योंकि आज का दिन मैंने इस पर लगा रखा है क्योंकि मॉक अलॉटमेंट सीट 2 का दिन है आज, तो इस पर वीडियो है, कल उसके ऊपर आएगा ताकि आपको पता लगे। क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज जैसे बीएस इकोनॉमिक्स है, बीएस केमिस्ट्री है, बीएससी है, एमएससी कोर्सेज हैं, तो किसको चुना जाए, तो उसके ऊपर भी वीडियो है। सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन है, सर माई जेई मेन रैंक इज 22382, यानी 22,000 के आसपास रैंक है। जेई एडवांस इज 17,000, फीमेल जनरल कैटेगरी, विच कॉलेज विल आई गेट। यार देखो, आपको आईआईटी मिल रहा है, क्योंकि आईआईटी जो मिडल वाले आईआईटीज़ हैं, जैसे मतलब टॉप के 5-6 को छोड़ के जो मिडल वाले आईआईटीज़ हैं, मिडल वाले 5 आईआईटीज़, वहाँ आपको मिल जाएगा आराम से कॉलेज। बट ब्रांच में थोड़ा सा फिनकी मत रहना, ब्रांच थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना, आपको मतलब अच्छा आईआईटी मिलेगा। कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आई बिलोंग टू यूपी, माई जेई रैंक इज 62,000 एंड ओबीसी रैंक इज 18,000, फीमेल कौन सा एनआईटी मिलेगा? सीएस मिल सकता है। यार देखो बच्चे, सीएस तो नहीं मिलेगा आपको क्योंकि आपका रैंक बहुत पीछे है, बट यह है कि आपको 62 पे एनआईटी भी नहीं आ रहा है, जो एनआईटी इलाहाबाद वो भी नहीं मिल रहा है। आप या तो बिट्स मिश्रा ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ अराउंड 58-59,000 पे फीमेल कैंडिडेट क्लोज हुआ था, बट इलाहाबाद भी है, आपको मिल सकता है। एक बार मैं देख लेता हूँ, इलाहाबाद भी मिल सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। वीडियो में बने रहना यार, वीडियो छोड़ना मत बीच में, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये चीज़ें आती हैं हाथ में, फिर बीच में छोड़ दोगे। इलाहाबाद में आपका आउटर चांसेस है इलाहाबाद में, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में टच एंड गो होगा। टच एंड गो मतलब कि वहाँ पे जो कट ऑफ लास्ट ईयर गया था वो अराउंड 50-55,000 पे, जोसा राउंड 6, सीसैब में कट ऑफ डाउन चला गया था, तो इसलिए यहाँ पे एनआईटी इलाहाबाद में आपको चांसेस हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। बाकी बिट्स मेसरा भी है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिलने के चांसेस हैं। बाकी एनआईटीज़ और भी बहुत सारे एनआईटीज़ हैं, वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, मिल जाएगा आपको, अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। एनआईटी इलाहाबाद इज टॉप एनआईटी, तो इसको पकड़ लो आप। दूसरा क्वेश्चन है, सर मेरे बेटे का रैंक 245478, एससी रैंक 14,690 है, राजस्थान से है। यार एनआईटी राजस्थान में तो नहीं है, मैंने चेक किया था, जयपुर नहीं हो पाएगा आपका। इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी नहीं मिल रहा है आपको, बट आपको जो नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज़ हैं वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ मिलने के चांसेस हैं। प्लस 3-4 जीएफटीआईज हैं जहाँ पे आप मिल सकता है, मैंने चेक किया, वहाँ पे मिल सकता है। जीएफटीआईज को फोकस करके वहाँ पे लास्ट ईयर का रैंक देखो क्या है, तो उसके लिए अप्लाई करो आप। एक और है, सर मेरा रैंक माई रैंक इज़ 104027, वेस्ट बंगाल ये है। इसमें आपको वेस्ट बंगाल एनआईटी में तो नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे नहीं चांस मिल रहा है, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई जीएफटीआई जो हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपके मिलने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर IIIT हैदराबाद नंबर 4 पे भी है और नंबर 5, ओके, ये किसी दूसरे वीडियोस का कमेंट है कि वो IIIT हैदराबाद नंबर 4 पे है, नंबर 1 पे भी है, तो ओके दैट्स अ मिस्टेक, वो एक वीडियो में मिस्टेक हो गया था। एक बच्चे ने लिखा है, सर व्हाट अबाउट IIIT इलाहाबाद। यार IIIT इलाहाबाद के बारे में क्या बताऊं यार, मतलब पिछले 3-4 साल से मैं इसको काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ये वो जो कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है अराउंड 5,000 के आसपास है। कंप्यूटर साइंस नहीं, खैर यहाँ पे IT ब्रांच होती है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है। ज़बरदस्त कॉलेज है, प्लेसमेंट अराउंड 30 लाख एवरेज गई है कंप्यूटर साइंस की, विच इज़ फिनोमिनल। तो इससे आप कॉलेज का दमखम देख सकते हैं कि कितना सॉलिड कॉलेज होगा। मेरे ख्याल से टॉप 3 NITs IIITs कॉलेज है, और जो प्लेसमेंट है इट इज़ एट पार विद द टॉप IITs इन इंडिया। तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि अगले 1-2 साल में ये कहीं IIT को टक्कर वगैरह देना शुरू कर जाए। सर आई गॉट रैंक 85,803 रैंक इन JEE फ्रॉम तेलंगाना। NIT मिल सकता है आपको, ट्राई करो यार। ब्रांच में थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल रहना, बट यू कैन ट्राई दैट।
सर माई डॉटर जेई मेन रैंक इज 20954, होम स्टेट झारखंड, विच ब्रांच इन NIT जमशेदपुर। NIT जमशेदपुर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन एक बार दोबारा, माई डॉटर रैंक इज 20,000, तो NIT जमशेदपुर में क्या चांस बन रहा है? NIT जमशेदपुर में ओके, द गुड न्यूज़ इज़ आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है NIT जमशेदपुर में, क्योंकि लास्ट ईयर जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो होम स्टेट NIT जमशेदपुर था वो था 18,523 क्लोजिंग रैंक। तो इसका मतलब इसके आसपास जाएगा, टच एंड गो जाएगा। बट अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं भी मिला तो इलेक्ट्रिकल तो डेफिनेटली मिलने वाली है आपको। सो गुड न्यूज़, बट इस बारी मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस मिलेगा आपको, तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। सर प्लीज एडवाइज विच इज़ बेटर ऑप्शन, बिट्स गोवा CSE और IIIT दिल्ली CSE? IIIT दिल्ली CSE डेफिनेटली। ऑल्सो कंपेयर बिट्स गोवा IIIT इलाहाबाद, IIIT इलाहाबाद IT, बिट्स गोवा या IIIT बिट्स गोवा में CSE या IIIT इलाहाबाद IT? IIIT इलाहाबाद IT में जाओ आप। देखो बिट्स का एक और जो रोड ब्लॉक है वो ये है कि इसकी फ़ीस काफ़ी है, जो इसका टोटल कॉस्ट है अराउंड 25 लाख रुपीज़ है, विच इज़ क्वाइट हाई। तो बट वैल्यू फॉर मनी है, जॉब्स प्लेसमेंट बहुत अच्छी है बिट्स गोवा की। बट अब यहाँ पे आप इसको IIIT दिल्ली और IIIT इलाहाबाद से कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से सब IIIT दिल्ली और IIIT इलाहाबाद में ही जाना चाहिए आपको। NIT रौलकेला इलेक्ट्रिकल और NIT वारंगल EC और NIT इलाहाबाद EC और NIT वारंगल EC। NIT वारंगल चले जाओ यार, NIT वारंगल अच्छा है, गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIT के मतलब हो गया कुरुक्षेत्र? नो आई थिंक सो। के क्या हुआ? NIT के चाहिए, क्या चीज़ है? कुरुक्षेत्र आ रहा है, NIT कुरुक्षेत्र, IIIT हैदराबाद, बिट्स EC और IIIT बी बेंगलुरु RVC CSE। देखो आपने IIIT हैदराबाद लिखा तो बाकी मैंने कुछ देखा नहीं है, तो IIIT हैदराबाद डेफिनेटली EC। बट्स अगर बिट्स प्लानी है तो और ब्रांच आपको अच्छी मिल रही है, मतलब EC या कंप्यूटर साइंस मिल रही है, बिट्स प्लानी कैंपस की बात कर रहा हूँ, गोवा या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तब आप बिट्स प्लानी चले जाओ, अदरवाइज IIIT हैदराबाद। ये ओपिनियन है, मतलब इस पे रिसर्च, आपका माइंडसेट, आपके आसपास लोगों से बातचीत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, मान लो उनको IIT मिल रहा है तो उसके सामने कुछ और दिखता नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई IIT करके आए होते हैं। या कुछ लोग बिट्स प्लानिंग की ज़बरदस्त तैयारी करते हैं, उनको कोई और कॉलेज मिलता है तो बोलते नहीं मैं तो बिट्स प्लानिंग जाऊँगा, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग वैसी हुई होती है कि मैं तो IIT की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं बिट्स की तैयारी कर रहा हूँ, या फलाने कॉलेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो पिछले 2-3 साल से ऐसे ट्यूनिंग हुई पड़ी होती है। Again disappointed, why you don't address my query? This is 6th time. Oh sorry yaar, I asked same question. My daughter got 86,000 rank in JEE mains, Odisha general category. Is there any chance in NIT Rourkela? If yes, which branch? If not, then what to do? Sir I have no knowledge, please guide. एक इसको देख लेते हैं, 86,000 NIT रौलकेला बात कर रहे हैं ये लोग। फीमेल कैंडिडेट है ये, फीमेल कैंडिडेट है। एक बार देख लेते हैं इनको, बेसिकली 6 टाइम लिखा है तो थोड़ा सा यार
क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हर एक के आंसर इंडिविजुअली नहीं दे पाते हैं, तो दैट इज़ अ रीज़न वीडियो के माध्यम से वो कवर हो जाते हैं। अब जो एनआईटी रौलकेला की पोजीशन बन रही है, इन्होंने बोला था, देखो एनआईटी रौलकेला में जो लास्ट ईयर लाइफ साइंसेस का जो है इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस है, इसका जो कट ऑफ था 80,000 और आपके बच्चे का जो है 86,000, तो लाइफ साइंसेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। प्लस कुछ एक दो ब्रांच और भी निकल सकती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग जो है वो भी निकल सकती है, क्योंकि कट ऑफ 50,000 के आसपास है। तो ये जो लास्ट की ब्रांचेस होती हैं इनका काफ़ी उठापटक होता है। बाकी आप अगर आपको वहाँ पे नहीं पसंद आ रहा तो आप बिट्स मिश्रा में ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे इनको मिलने के चांसेस पूरे हैं। किसी बच्चे ने रिप्लाई भी किया है, नहीं मिलेगा अंकल, बायो इंजीनियरिंग लास्ट ईयर 53,000 गया था। एनआईटी रौलकेला में आपको लाइफ साइंसेज मिलने के चांसेस हैं यार, तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। एक और चीज़ आपको मैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको एक और चीज़ निकालना चाहता हूँ। क्या हो गया? मैं देख रहा हूँ IGDTU में क्या कंडीशन रही है, क्योंकि IGDTU में अगर कुछ बनता है तो दैट शुड बी ए गुड ऑप्शन। मैं आपको IGDTU का आपको अलग से डाल दूंगा, इसी में जो आपका जो कमेंट सेक्शन है मैं उसमें डालता हूँ। एक बार IGDTU को भी ट्राई करो आप, DTUW, IGDTUW दिल्ली का कॉलेज है, 86 में मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए वहाँ पे। मेरे से खुल नहीं रहा है इस वक्त, मैं दोबारा देखता हूँ, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको ताकि लटक ना जाए, क्योंकि आपने 6 टाइम डाला हुआ तो इसलिए नहीं, IGDTU में नहीं मिलेगा आपको, नहीं वहाँ पे नहीं है, सॉरी। अगर दिल्ली रीजन होता तब मिल जाता, दिल्ली आउटसाइड दिल्ली नहीं है। बाकी आप बिट्स में से एक बार चेक करो, वहाँ पे आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, NIT अगरतला कंपटीशन मैथमेटिक्स वर्सेस NIT अगरतला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मैं कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की तरफ जाऊँगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा लगाव जो है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ है, इसलिए। तो अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज ऑल्सो गुड ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ मानस फ्रॉम जोधपुर। ये आपका कल भी शायद सवाल आया था। JEE मेन रैंक, ऑल इंडिया रैंक इज 47, विल आई गेट CSE इन टॉप NIT या GFT? नहीं मिलेगा, CSE नहीं मिलेगा मानस आपको, बट आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी, टॉप 5 NITs में अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छी ब्रांच या GFTIs में भी आपको जो टॉप के 2-3 GFTIs है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट द ब्रांच। आप पैरेलली कंप्यूटर साइंस वगैरह की जो सर्टिफिकेशन है वो कर देना, तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सर IIT दिल्ली में टेक्सटाइल अलॉट हुई है, आई एम इन दिल्ली। IIT कानपुर रुड़की में सिविल मिला है और IIT रुड़की में प्रोडक्शन, IIT रोपड़ में इलेक्ट्रिकल भी मिला सकती है, विच वन टू प्रेफर? यार यहाँ पे आप कॉलेज चुनो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो सिविल मैकेनिकल प्रोडक्शन कोई लग नहीं रहा कि आपका कोई पैशन है या इंटरेस्ट है ज़्यादा। स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप IIT जैसी कॉलेज में होते हैं तो वहाँ पे IT की जो कंपनीज आती हैं, कंप्यूटर साइंस की कंपनीज आती हैं, वो इरेस्पेक्टिव आप किस ब्रांच वगैरह से हो वो सबको उठा लेती है। तो अगर आपने कुछ साथ में पैरेलली कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज वगैरह करे हों
और आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हों, तो यू कैन गो इनटू द आईटी। आप कोरा में भी डाल के देख लो, आईआईटी दिल्ली वगैरह से काफ़ी सारे बच्चे जो है आईटी कंपनीज में गए हैं फ्रॉम द अदर ब्रांचेज ऑल्सो। तो अगर वो पर्पज़ है आपका, देन आईआईटी दिल्ली। अगर आप किसी ब्रांच के प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, तब तो फिर आप ब्रांच पकड़ के देख लो कौन सा, बट हेयर आई वुड से आईआईटी दिल्ली। Good evening, sir. Thank you for your videos. My son from Karnataka general category. JEE means 10,656 and advance is 8,128. Please suggest NIT and IIIT chances. वेरी गुड चांसेस, आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। NIT त्रिची, वारंगल, जहाँ पे आप जाना चाहो जा सकते हो क्योंकि रैंक बहुत अच्छा है। इवन आपके IITs के भी चांसेस हैं और IIITs के भी पूरे चांसेस हैं। आपको IIIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ना मिलके नेक्स्ट ब्रांच मिलने के चांसेस हैं। आपका IIIT लखनऊ जो नेक्स्ट बेस्ट है वहाँ मिलेगा। आप IIIT बेंगलोर में भी मिल सकता है आपको, और IIIT ग्वालियर में भी मिलेगा। IIIT दिल्ली में नहीं मिलेगा, IIIT हैदराबाद में नहीं मिलेगा। IIIT दिल्ली में अगर आप कोई और ब्रांच चाहते हो देन द कोर कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तो वहाँ पे मिल सकता है। चांसेस अच्छे हैं, आपका रैंक अच्छा है। मेरे ख्याल से आपको IIT में भी अच्छी ब्रांच मिलेगा, मिड कॉलेज, मिड IITs। एक और बच्चा लिखता है IIT रोपर वर्सेस IIT जोधपुर। CSE दोनों कॉलेज अच्छे हैं यार, आप दोनों में से जो अच्छा लगे उठा लो, देख लो प्रॉक्सिमिटी, दोनों कॉलेज अच्छे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ये या वो, दोनों अच्छे हैं। हाउ इज़ IIIT पुणे? IIIT पुणे अच्छा कॉलेज है, थोड़ा मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, मतलब कैंपस वगैरह की, बट ओवरऑल प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इसकी, और कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाते हैं इसके। सर बिट्स मेसरा का बी आर्क ब्रांच में प्लेसमेंट कैसा है? यार प्लेसमेंट ठीक ठाक है, नथिंग ग्रेट, ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है जो प्लेसमेंट हो रहा है, बट अच्छा है। हाउ इज़ IIIT धारवाड़ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अच्छा है, मिल रहा है तो ले लो, बट जब आप बोलते हो ये कैसा है, तो उसके कंपैरिजन में ये इसके अगेंस्ट ये कॉलेज कैसा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे कॉलेज तो सारे अच्छे हैं, तो मैं, अगर आप मेरे को कोई भी कॉलेज बोलोगे, मेरे को अपेरेंटली अच्छा लग रहा होगा तो मैं अच्छा ही बोलूँगा, बट आप बोलते हो ये कॉलेज या ये कॉलेज, तब फिर कंपैरिजन में आदमी बोलता है ये ले लो या ये ले लो, तब एक अलग चीज़ है। तभी आप जैसे IIIT धारवाड़ लिखा हुआ तो कोई और भी कॉलेज आपके नज़र में हो, डाल दो उसको। सर व्हाट इज़ एन ऑर्डर? IIT सिविल इन धारवाड़, तिरुपति, पलक्काड, NIT पटना, मैकेनिकल। तीनों कॉलेज अच्छे हैं यार, ऐसा कोई मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है, बट लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लो एक बार, सिविल का क्या गया था, तो उसके हिसाब से आप भर लो। तीनों कॉलेज अच्छे हैं, इवन NIT पटना मैकेनिकल इज ऑल्सो गुड, बट अगर आपको IIT मिल रहा है तो आप क्यों छोड़ रहे हो IIT? फिर NIT में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वट एवर योर रैंक इज़, एक बार अगर इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, आप लास्ट ईयर उनका जोसा का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से चलो, जो कट ऑफ में सबसे अच्छा होगा उसको पकड़ लो। सर माई डॉटर रैंक इज़ 99,000 OBC। यूपी कोई NIT या IIIT? यूपी में नहीं मिल सकता आपको ना NIT ना IIITs, बट हाँ अगर नॉर्थ ईस्ट के कुछ NITs हैं जहाँ पे आपको मिल सकता है। सर अगर IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल और IIT इंदौर से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर मिल रहा हो तो क्या प्रायोरिटी कर सकते हैं फ्यूचर में प्लेसमेंट? जैसे मैं बार बार IITs के बारे में बोलता हूँ, वहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो इसलिए कॉलेज को अच्छा कॉलेज चुनो, बिकॉज IIT रोपड़ इंदौर जो है वो उतना अच्छा नहीं है जितना IIT रुड़की। IIT रुड़की से ओल्डर जो जिनको मदर IITs कहा जाता है, पुराना कॉलेज है, एक सेटअप बहुत अच्छा है, सो गो फॉर इट। एक है बिट्स गोवा ENI वर्सेस बिट्स हैदराबाद EC। दोनों कॉलेज अच्छे हैं यार, दोनों ब्रांचेस भी मेरे को ठीक ठाक ही लग रही हैं, जो मिल रहा है आपको उठा लो दोनों में से, बट बिट्स गोवा की रैंकिंग बेटर है देन बिट्स हैदराबाद इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ पे कट ऑफ जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकेनिकल ड्यूल डिग्री इन BHU कैसा है? मैकेनिकल ड्यूल डिग्री अच्छी है, BHU IIT BHU भी बहुत अच्छा है, गो फॉर इट। सर गुड ट्रूथ रिवील, सर लव योर आर्ग्यूमेंट। चलो गुड है यार, एक वीडियो के अगेंस्ट उन्होंने डाला है जिसमें मैंने डाला है हाउ IITs आर लूजिंग टू IIITs।
सर जो सीट मुझे अभी मॉक में मिली हुई है उसी सीट के मिलने के कितने चांसेस हैं रियल काउंसलिंग में? 0 चांसेस यार। मतलब ये तो कॉन्सिडेंस ही हो जाए, जो यहाँ मिली वो वहाँ मिली, वो चांसेस नहीं है। हाँ, आपको कोई और सीट मिल सकती है, हो सकता है वो कॉलेज आपको, मतलब यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट कॉलेज ऑल्सो, बट ऐसा कहना यहाँ पे ये मिला और फर्स्ट राउंड में ही दूसरी सीट भी मिली, वही सीट कॉलेज मिला, वो तो ज़ीरो ही, ऑलमोस्ट 0 चांसेस होंगे। जब क्योंकि अभी लोग मॉक 2 के बाद काफ़ी बच्चे और भी कॉलेजेस भरेंगे तो काफ़ी उल्टा पुल्टा होगा। बट अगर कोई कॉलेज आपको दिख रहा है मॉक 1 में या मॉक 2 में दिख रहा है तो चांसेस हैं वो कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, भले ही राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 6 तक मिल जाएगा वो कॉलेज, चांसेस पूरे पूरे हैं। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बिट्स गोवा मैकेनिकल वर्सेस एमएस रमैया ईसीई, नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एनी ब्रांच। बिट्स गोवा मैकेनिकल यार, बिट्स गोवा, बिट्स का नाम है यार, मतलब दैट वे अगर आप चलो तो मेरे हिसाब से बिट्स गोवा। एक और ले लेते हैं, एक अच्छा सवाल आया, हैविंग ईसीई फ्रॉम आईआईएसटी त्रिवेंद्रपुरम हैज़ लिमिटेड स्कोप कंपेयर टू ईसीई ऑफ सीएस एंड टॉप आईआईटीज एंड ट्रिपल आईटी, प्लीज़ गाइड। ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। स्कोप का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि प्लेसमेंट और पैसे कितने मिल रहे हैं। स्कोप का मतलब ये भी होता है मेरा पैशन कैसे और मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो कैसे करूँगा। सो ये पर्सनल ओपिनियन है हर एक चीज़ में, मगर सैलरी ही आपका स्कोप मान के चलते हो देन कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं। क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में भी देखोगे जितने बच्चे घुस रहे हैं कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, अब आप जो ही ये 4 साल बाद नहीं, क्योंकि मैं खुद आईएम्स वगैरह में गया हूँ तो वो मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो होते हैं कुछ समझ के कंप्यूटर साइंस में घुसे होते हैं बट उनको मज़ा ही नहीं आ रहा होता, और नाउ दे आर गोइंग फॉर आईएम्स वगैरह, एमबीए कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग जो 50% जो इंजीनियर्स होते हैं वो फाइनली इंजीनियरिंग जॉब नहीं करते हैं, कुछ और ही कर रहे होते हैं। कोई सेल्स मार्केटिंग कर रहा होता है, कोई कंसल्टिंग ईवाई डेलॉयट वगैरह में बैठा होता है, कोई कोई कोडिंग कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई एमबीए कर रहा होता है, कोई बाहर गया तो कोई अपना बिजनेस कर रहा होता है। सो स्कोप दैट वे आपको देखना पड़ेगा इन टोटलिटी स्कोप कैसा है। और इसके साथ आज का वीडियो ख़त्म है। सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करो, और भी क्वेश्चन है भेजते रहो तो आंसर आते रहेंगे साथ साथ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।